हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैव टू स्टैंड इन रोज इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज इज 2 लेस एंड इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रोज देन 4 मोर रोज हैव टू बी मेड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अब एक काम करो, नंबर ऑफ रोज को हम आर मान लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज को हम एस मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, आर इंटू एस, मतलब हम आर एस लिख सकते हैं, है ना, यही होगा। ठीक है, अब कह रहा है 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। अगर रो में स्टूडेंट 4 ज्यादा हो गए, मतलब एस प्लस 4, तो नंबर ऑफ रोज इज 2 लेस। रोज मतलब जहां आर था उससे 2 कम हो जाएगा, यही बनेगा। और ये किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंटू एस के बराबर। डन। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रोज, मतलब जहां स्टूडेंट्स में 4 ज्यादा हुआ था वहां अगर 4 लेस हो जाए तो देन 4 मोर रोज हैव टू बी मेड। रोज जो है वो 4 और बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो r प्लस 4 हो जाएगा और ये वैल्यू भी आएगी r इंटू एस के बराबर, यही होगा ना। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो r इंटू एस कितना होगा, आर एस माइनस 2s, है ना, उसके बाद फिर प्लस 4r, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू आर एस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां एक इक्वेशन बनेगी, आर इंटू एस आर एस प्लस 4s, उसके बाद माइनस 4r, है ना, और माइनस का 16 इज इक्वल टू आर एस। यहां पे भी आर एस कैंसिल होगा। तो अब सिंपल सी चीज देखो कि यहां पे मेरे को एक इक्वेशन मिल गई और इक्वेशन है 4r माइनस 2s, है ना, 4r माइनस 2s इज इक्वल टू 8 माइनस 8 उस तरफ जाके प्लस 8 हो जाएगा और यहां से बनेगा माइनस का 4r, है ना, माइनस 4r प्लस 4s, ठीक है, इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये 16 था, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 4r कैंसिल हो जाएगा, 4s माइनस 2s कितना बनेगा, 2s, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तभी कैंसिल हुआ है, 16 और 8 24 आएगा ना, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी आएगी, 12। डन, ठीक है, अच्छी बात है, s की वैल्यू 12 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, सपोज करो कि मैं इसी वाले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये कितना था 4r माइनस 2s, तो s की वैल्यू 12 है यानी कि 24 इज इक्वल टू 8। तो 4r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r की वैल्यू आएगी 8 प्लस 24 मीनटू से 32, r की वैल्यू 8। अब r की वैल्यू 8 आ गई, s की वैल्यू 12 आ गई, है ना, दोनों वैल्यू आ गई, यहां सब्स्टिट्यूट करो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 8 इंटू 12 दैट इज 96। यही है हमारा आंसर 96। डन, ऑप्शन बी। लेकिन किंतु और परंतु हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज देखो, आपको वो क्वेश्चन याद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि कोई पर्सन किसी टॉय ट्रेन से जा रहा है, अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाए तो टाइम कुछ कम लगता है, और अगर स्पीड को कुछ कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो उसे हम कैसे रिलेट करते थे, एक फॉर्मूला यूज़ करते थे ना हम, कुछ इस तरह के था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा T, यही था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो डिस्टेंस होता क्या है, एक बार थोड़ा हम इसे समझते हैं। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम।
मतलब जब भी हमारे पास किसी दो चीज का प्रोडक्ट एक तीसरा वेरिएबल होगा और हमें उसमें से एक चीज के डबल वेरिएशन दी होंगी और दूसरे चीज का डिफरेंस गिवन होगा, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां पे भी इसे रिलेट करो कि पहले था आर, नंबर ऑफ रोज था आर, बाद में था एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस। आर और एस दो वेरिएबल थे और दोनों का प्रोडक्ट ही है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जैसा रोल प्ले यहाँ डिस्टेंस कर रहा है वैसा ही रोल प्ले यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो बस फॉर्मूला लगाओ, इनिशियल वैल्यू आर थी, अब उसके बाद आर में क्या किया गया जरा देखना, यहां पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज 2 लेस होगा अगर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो आर कितना 2 लेस होगा ना, मतलब आर -2 होगा। ठीक है, तो आर और आर -2 में डिफरेंस 2 का, तो S1 S2 डिवाइड बाई डेल्टा S ले लिया। अब गैप, टाइम का गैप, मतलब दूसरे वेरिएबल में गैपिंग कितने का पड़ रहा था, तो 4 स्टूडेंट का पड़ रहा था, तो यहां लिख दो 4। ठीक है, दूसरे केस में क्या बनेगा, यही चीज हमारा, यही एक्सप्रेशन फिर से कि 4 मोर रोज आ रहे हैं, मतलब आर इनिशियल वैल्यू, आर प्लस 4 न्यू वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस 4 नीचे, अगेन 4 स्टूडेंट्स का गैप पड़ रहा है, मतलब डेल्टा टी यहां पे भी 4 होगा। दोनों को इक्वेट कर दो। अब इक्वेट करने के बाद ध्यान से देखो तो आर आर कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 कैंसिल हो रहा है, ये 4 इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, है ना 2। अब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2r माइनस 2 2 जा 4 होता है इज इक्वल टू, अब इधर तो 1 ही था, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, यानी कि r प्लस 4। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई हमारे पास। अब r की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो चाहे इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चलो इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, r की वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी थी 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12 इंटू ये 4 डिवाइड बाय ये 4 4 4 कैंसल, 12 8 जा कितना होता है 96। तो देखा हमने क्या किया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को हमने इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर दिया। देन ऐसे ही टाइम एंड वर्क के भी कई सारे क्वेश्चन होंगे जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। डन।